महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन असली त्रासदी, सबसे बड़ा दुख तो अभी बाकी था। एक ऐसा राज जो अगर वक्त पर खुल जाता ना, तो शायद इतिहास का रुख ही कुछ और होता। सोचिए, युद्ध की आग अभी बुझी भी नहीं है और तभी भगवान कृष्ण विजयी पांडवों से एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। क्या? कि अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंतिम संस्कार करो। बस यहीं से उस गहरे राज पर से पर्दा उठना शुरू होता है। तो चलिए उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ युद्ध के बाद की खामोशी है, लेकिन पांडवों के दिल में दुख और शोक का एक तूफान चल रहा है। और ठीक इसी वक्त कृष्ण का एक आदेश युधिष्ठिर के सबसे गहरे जख्म को फिर से हरा करने वाला था। कृष्ण का आदेश एकदम साफ था और उतना ही चौंकाने वाला भी। उस इंसान को सम्मान देना जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। अब युधिष्ठिर के लिए तो ये सिर्फ एक बेतुकी बात नहीं थी, ये तो सरासर एक अपमान था। अब जाहिर है युधिष्ठिर का गुस्सा तो जायज था ही। वो कहते हैं, कर्ण हमारा दुश्मन था, हम क्यों करें उसका अंतिम संस्कार। लेकिन कृष्ण का जवाब वो भावनाओं से ऊपर उठकर था। वो धर्म और कर्तव्य की बात कर रहे थे। उनका बस इतना कहना था कि देखो, मौत के साथ ही दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और हर आत्मा को शांति पाने का हक है। और जब ये भाई आपस में बहस कर रहे थे ना, तो एक और इंसान था जो ये सब देख रहा था। उनकी माँ कुंती। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था दर्द से। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी वो साफ साफ बता रही थी कि इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम सच तो अभी तक किसी को पता ही नहीं। और बस कुंती का सब्र का बांध टूट गया। वो रोते हुए बताती हैं कि उन्होंने नदी के किनारे कर्ण की आत्मा को भटकते हुए देखा है, जो शांति के लिए तड़प रही है, अपने हक के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। कुंती के ये शब्द सुनते ही सब कुछ बदल गया। अब कृष्ण ने वो बात समझाई जो इस पूरी पहेली का जवाब थी। उन्होंने शास्त्रों का नियम बताया कि तिलांजलि का अधिकार वो सिर्फ पिता को या फिर बड़े भाई को होता है, और इसके बिना कर्ण की आत्मा को मुक्ति, मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। तो अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कुंती पर टिकी थीं। कृष्ण ने उनसे कहा कि अब वो सच बता दें, वो राज खोल दें, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक भारी बोझ की तरह अपने सीने में दबा कर रखा था। और फिर कुंती ने वो सच कह दिया, कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरे और पांडवों के लिए तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पांडवों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कैसे? तब कृष्ण ने उन्हें सबूत दिए। उन्होंने युद्ध के वो लम्हे याद दिलाए जब कर्ण ने एक एक करके सबको हराया था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनकी जान बख्श दी थी। और ये कोई रहम नहीं था, नहीं, ये एक बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के लिए निभाया गया एक वादा था। पांडव अब भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, ये कैसे मुमकिन है, हमारी मां का एक और बेटा? और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण ने उन्हें कर्ण के जन्म की वो दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी शुरू होती है एक वरदान से, जो एक युवा राजकुमारी की बस एक छोटी सी जिज्ञासा के चलते एक मजबूरी बन गया। और फिर समाज के डर से, एक अविवाहित मां होने की शर्म से, कुंती ने अपने उस नवजात बेटे को नदी में बहा दिया। सोचिए, बस वो एक पल, वो एक राज, और उसने आने वाली पूरी पीढ़ी की किस्मत लिख के रख दी। तो कर्ण के जन्म का ये सच जानने के बाद हम वापस आज के पल में आते हैं, जहां पांडवों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब जीत की कोई खुशी नहीं थी, जश्न की जगह अब मातम ने ले ली थी। मतलब कल तक जिस कर्ण के नाम पर मन में सिर्फ दुश्मनी, नफरत और बदला लेने की आग थी, आज उसी नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा, दुख और शर्मिंदगी जुड़ी थी। क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उनका अपना ही बड़ा भाई निकला। उनका पछतावा बहुत गहरा था। काश अगर हमें पता होता, लेकिन अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग अनजाने में ही सही भ्रातृ हत्या के पापी बन चुके थे, और ये किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा, सबसे भयानक पाप होता है। लेकिन हाँ, इस एक सच ने उन्हें अपनी मां के और करीब ला दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी मां ने इतने सालों तक इस बोझ को अकेले कैसे उठाया होगा। अपने ही बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बनते देखने का दर्द वो कैसा रहा होगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक सच, सिर्फ एक सच, अगर सही वक्त पर बता दिया जाता, तो क्या वो महाभारत जैसे महायुद्ध का नतीजा बदल सकता था? भाग्य, कर्तव्य और एक राज को छुपाने की कीमत आखिर कितनी बड़ी हो सकती है?